वेटलैंड डे पर इस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। फॉरेस्ट कारपोरेशन हरियाणा के हमारे चेयरमैन श्री धर्मपाल गोंदर जी, विधायक श्री सत्यप्रकाश रावता जी, डायरेक्टर जनरल वन एवं पर्यावरण विभाग भारत सरकार गोयल जी, श्री एस.एन. राय जी, एमडी सिन्हा जी, श्री सक्सेना जी, उपस्थित सभी अन्य अधिकारीगण, वन प्रेमी बंधुओं, भाइयों बहनों, पत्रकार व छायाकार मित्रों, जैसा बताया कि आज ये एक ऐसा दिवस है, केवल दिवस ही नहीं है, केवल हम एक समारोह ही नहीं कर रहे, बल्कि आज एक विशेष प्रकार के संकल्प लेने का दिवस है। क्योंकि प्रकृति के गोद में जब हम देखते हैं हम सबका निवास है, केवल मनुष्यों का निवास है ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे इर्द गिर्द वन्य प्राणी, जीव जंतु, वृक्ष आदि कितना ही ऐसा प्रकृति का स्रोत है जिनको समन्वय करके हम यदि चलेंगे तो हमारा जीवन सुखी होगा। पृथ्वी पर हम समझे कि हम अकेले रहते हैं ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे इर्द गिर्द हमेशा हमारा सहयोग करने वाले वन्य प्राणी भी रहते हैं। ये पृथ्वी हम सबकी है, केवल हमारी नहीं है। इसलिए आज के दिन ये जो वेटलैंड दिवस है, इसके पीछे की जो भूमिका बताई गई है कि पृथ्वी और ये पानी, ये दोनों हमारे लिए उपयोगी हैं, तो दोनों का संरक्षण करना, दोनों का समन्वय बैठाना, दोनों का तालमेल बैठाना, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए पानी के इस महत्व को, और खास करके जहां ये वेटलैंड्स है वहां वन्य प्राणी जो देश और दुनिया से हमारे आते हैं, ऐसा बताया गया है कि हरियाणा में जैसा 2 वेटलैंड्स का जिक्र हुआ है, सुल्तानपुर लेक और भिंडावास लेक, इसमें हजारों पक्षी ये दूसरे प्रदेशों से आते हैं, दूसरे देशों से आते हैं। रादर यहां आज ही मैंने जो जानकारी ली तो सुल्तानपुर में 100 से अधिक प्रजातियां, लगभग 50,000 पक्षी ये हर वर्ष यहां पहुंचते हैं। वैसे तो अब ये जो अवसर है, यहां से इनके वापस जाने का जो अवसर है, आज भी हमने भ्रमण करके देखा, और जो एक यहां प्रदर्शनी दिखाई गई है उसके अंदर हमारे वन मंत्री कंवरपाल जी ने बहुत सी चर्चाएं की हैं। बहुत आकर्षक ऐसी कहानियां ये हमको ध्यान में आती हैं। इसी प्रकार का हमारा जो दूसरा वेटलैंड है भिंडावास, वहां भी लगभग 80 से अधिक प्रजातियां और वहां 100 से अधिक निवासी प्रजातियां भी हैं जो हमारे यहाँ हरियाणा में स्थानीय तौर पर पाई जाती हैं। वहां भी लगभग 40,000 पक्षी ये हर वर्ष आते हैं। तो एक बहुत बड़ा ये एक, जिसको कहना चाहिए, एक उद्यम है जो राष्ट्रीय उद्यान की इस परंपरा में देखने को मिलता है। यहां पर पर्यटन के नाते भी बहुत से पर्यटक देश भर से वो आते हैं। हमने विचार किया है, आज ही ध्यान में आया है कि हम क्यों नहीं उनके यहां पर निवास के नाते से कोई योजना बनाएं। पिछले दिनों में टिक्करताल का जो एक पर्यटन केंद्र इस प्रकार का जो बनाने की बात आई थी, वहां पर हमने एक होम स्टे पॉलिसी की चर्चा की। वो होम स्टे पॉलिसी बन गई है। उस होम स्टे पॉलिसी का उसका उपयोग करते हुए इन दोनों लेक्स के आसपास के गांव में इसको हम कोशिश करेंगे कि कुछ लोग इसके अंदर सहभागी बने, लोग बाहर से आए, उनके घरों में रहें, और ग्रामीण क्षेत्र का जो एक सांस्कृतिक पहलू है उसका भी दर्शन करें, और हरियाणा का जो ग्रामीण दर्शन है वो उनको करने को मिले। अब ये जो आर्द्रा यानी एक प्रकार का जो पानी का सारा प्रवाह है, हम जानते हैं कि एक प्राकृतिक चक्र इसका है। उस चक्र में हम पानी को उपयोग करते हैं और उस पानी को देखा जाए तो दूषित भी करते हैं। वो दूषित पानी जब इस प्रकार के वेटलैंड्स में, इस प्रकार के स्थानों पर जाता है, तो ये जो पक्षी हैं और ये जो इस प्रकार के जीव हैं, ये उस पानी की सफाई भी करते हैं, और सफाई करने के बाद उस पानी का रीयूज करने के लिए भी
हमें उपलब्ध होता है। तो इस प्रकार इस प्राकृतिक चक्र के पूरा करने में इनका जो हमको एक जो लाभ मिलता है, इस लाभ को लेने के लिए आज हमारे लिए, जैसा मैंने कहा, एक संकल्प का दिन है कि हम संकल्प करें कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। प्रकृति हमारे लिए बहुत ही एक ऐसा विषय है जिसका संतुलन बना रहेगा तो हमारा जीवन शुद्ध सात्विक रहेगा, स्वस्थ रहेगा, लंबे जीवन की हम कल्पना कर सकते हैं। लेकिन इस पर चिंता थोड़ी करने की आवश्यकता है। इधर लोगों का ध्यान नहीं है। विकास के नाम पर कई बार हम इस प्रकृति के साथ खेलते भी हैं और इसको यानी विनाश की तरफ भी ले जाते हैं। तो आज मैं उन सब संस्थाओं का भी आभारी हूं जो संस्थाएं पर्यावरण के नाते से बहुत जोर से अपनी आवाज भी उठाते हैं और उसमें प्रकृति को बचाने के लिए अपनी भूमिका को निभाते हैं। अब ये काम मनुष्य को सबको करना चाहिए। प्राचीन काल के अंदर हम देखते हैं कि पशु पक्षियों का, वृक्षों का एक पूजा का भाव ये हमारे समाज में रहता था। आज हम यानी ध्यान करें, गंगा को माता कहते हैं, तुलसी को माता कहते हैं, पीपल की हम पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि इनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। हमने अपने यहाँ हरियाणा में पेड़ को केवल पेड़ नहीं कहा है, हमने उनको प्राणवायु देवता कहा है कि हमारी प्राणवायु के ऊपर यानी एक प्रकार का हमको उनका प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। और इस वर्ष जब ये ऑक्सीजन का संकट हमने देखा कोविड के दिनों में, तो ऑक्सीजन को किस प्रकार से मात्रा बढ़ाई जाए, वनों का प्रसार किया जाए, वन लगाया जाए। और हमने यहाँ तक भी किया कि इस वर्ष के लगने वाले वन, उनका नाम भी ऑक्सी वन रखा है कि जो वन लगेंगे उनका नाम ही ऑक्सी वन होगा। और जो बड़ी आयु के पेड़ हैं, 75 वर्ष की ऊपर के आयु, विशेष तौर पर जो कुछ प्रजातियां होती हैं, बड़ है, पीपल है, पिलखन है, तो ऐसे पेड़ 100-100 साल तक भी चलते हैं। हमने कहा कि जो 75 वर्ष से ऊपर की आयु का पेड़ हो जाएगा तो जो उसका संरक्षण कर रहा है, चाहे परिवार है, चाहे संस्था है, चाहे सार्वजनिक स्थान पर है, उनको 2500 रुपया साल की हम ये पेंशन भी देंगे। हरियाणा एक मात्र ऐसा प्रदेश है जिन्होंने पेड़ों की भी पेंशन बांधी है। तो इसलिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। बहुत कई प्रकार की ऐसी कठिनाइयां हम देख रहे हैं। खेतों में कृषि के नाते से रसायन का उपयोग जो करने लग गए हैं, इस रसायन का उपयोग करने के बाद हमारी मिट्टी की तासीर बदल गई है। ये जो उपजाऊ मिट्टी, हमको लगता तो है बहुत उपज हो रही है, ज़्यादा हो रही है, लेकिन ये उपजाऊ मिट्टी ये खराब भी हो रही है। इसकी जो परत है वो इतनी ठोस बनती जा रही है कि इसके अंदर जो जीव जंतु पैदा होते थे और जो जीव जंतु हमारी फसलों में उपयोगी होते थे, पानी को जमीन के अंदर जाने के लिए मिट्टी को पोरस रखते थे, उस परत को, खास करके केचुआ। इस रसायन के कारण से केचुआ खत्म हो गया है। और जब केचुआ खत्म हुआ है तो बरसात का पानी जो रिचार्ज होता था जमीन के अंदर जाकर के, उसकी रिचार्जिंग समाप्त हो गई है। और रिचार्जिंग समाप्त होने के बाद बहुत सा हमारा एरिया, हरियाणा का लगभग 8 लाख एकड़ जमीन वो वाटर लॉगिंग के अंदर आ गई है। अर्थात वाटर लॉगिंग का मतलब ये नहीं कि जमीन का पानी ऊपर आ गया है, बल्कि ऊपर वाला पानी जो जमीन के अंदर जाना चाहिए वो जाना बंद हो गया है। तो इन चीजों पर भी हमको ध्यान रखना होगा। कल ही जो अपना बजट पेश किया गया है, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि रसायन की बजाय प्राकृतिक खेती के ऊपर जो जोर दिया गया है। मैं धन्यवाद करता हूं देश के प्रधानमंत्री जी का, हमारे कृषि मंत्री और हमारे वित्त मंत्री, जिन्होंने ये योजना बनाई है कि रसायन का उपयोग कम करेंगे, शरीर स्वस्थ भी रहेगा। क्योंकि अन्न के अंदर जो उन रसायन के कारण से जो उसका यानी एक प्रकार का जो उसका स्वभाव है अन्न का बन गया, वो शरीर के अंदर बीमारियां पैदा करने वाला। तो ऐसे सब प्रकृति के नजदीक जाने का काम जो किया जा रहा है, केंद्र सरकार भी बहुत सी योजनाएं ला रही है। हमने हरियाणा में भी इसके ऊपर बहुत अपने प्रकल्प खड़े किए हैं। तालाब हमारे हरियाणा के अंदर बड़ी संख्या में है, लगभग 18,000 तालाब हैं। हम देखते हैं कि पहले तालाबों की खुदाई होती थी, खुदाई होने के बाद जो वहाँ सिल्टिंग थी, जो चिकनी मिट्टी जमती थी, उसको 1-1, 2-2 फुट निकाल देते थे
वर्षा के बाद वो पानी फिर से रिचार्जिंग होता था। तालाब कभी भी फुल ओवरफ्लो नहीं होते थे, पानी नीचे चला जाता था। आज हमारे सारे तालाब, लगभग 6000 तालाब ऐसे हैं जो ओवरफ्लो होते हैं और गंदगी भरी पड़ी रहती है। उनका उपयोग नहीं होता, न पशुओं के लिए न मनुष्यों के लिए। उनकी खुदाई ठीक की जाए, उनकी व्यवस्था ठीक की जाए। हमने हरियाणा में एक पौंड अथॉरिटी बनाई है और पौंड अथॉरिटी के माध्यम से अभी इस वर्ष 1900 तालाब लिए गए हैं। अगले वर्ष की योजना में 2500 तालाब और ले रहे हैं। 4500 तालाब इन 2 सालों में ले रहे हैं। धीरे धीरे सभी 6000 तालाबों के अंदर इसकी जो गंदगी और इसका जो ओवरफ्लो का जो विषय है उसको समाप्त करेंगे, उसकी खुदाई करेंगे ताकि रिचार्जिंग फिर से दोबारा हो सके। कहने को विषय बहुत हैं, लेकिन मित्रों, भाइयों बहनों, मैं तो आज इस अवसर पर इतना ही कहूँगा कि हम सब संकल्प लें कि प्राकृतिक जो विषय हमारे इतने पुराने काल से चले आ रहे हैं उनको हम उसी प्रकार से चलाएं, उसके अंदर व्यवधान न डालें, किसी प्रकार से विकास के नाम के ऊपर प्रकृति के साथ खिलवाड़ न करें। यदि हम करेंगे तो हमारा अपना जीवन, हमारे आने वाली पीढ़ियों का जीवन सुरक्षित होगा, स्वस्थ होगा। और यदि ये हम करते हैं तो मानवता के प्रति एक हमारा जो दायित्व है उसको हम पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आप सुन रहे थे। नेशनल वेटलैंड डे पर उन्होंने कहा कि प्रकृति का संरक्षण अति आवश्यक है, हमें प्रकृति को सहेज कर रखना चाहिए और अगर प्रकृति के साथ हम खिलवाड़ करेंगे तो जाहिर तौर पर हमारे साथ भी खिलवाड़ हो जाएगा, हमारी जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ होगा। इसलिए प्रकृति का संरक्षण अति आवश्यक है।